अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे पीसीओएस की, क्योंकि पीसीओएस को लेकर बहुत सारी बच्चियों में अभी भी कंफ्यूजन है। ये क्यों होता है, इसको कैसे मैनेज करना है। छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे होते हैं। यकीन करें, मैं हैरान होती हूँ कि ये छोटी छोटी गलतियाँ भी हम थोड़ा सा अगर कॉन्शियस हो जाएं चीज़ों को लेके तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अवॉइड की जा सकती हैं। सबसे पहले आ जाता है जी हमारी बुनियादी वजह जिसकी वजह से पीसीओएस फीमेल्स में होते हैं। सबसे बड़ी वजह आती है आपका वेट गेन। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो पीसीओएस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप पीसीओएस को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे आसान चीज़ जो आती है वो आती है कि वेट को रिड्यूस किया जाए। अब मसला ये है कि पीसीओएस में आप एक विशियस साइकिल में चलते हैं। इसका क्या मतलब है, पीसीओएस से वेट गेन होता है, वेट गेन से पीसीओएस, फिर वेट गेन, फिर पीसीओएस, फिर वेट। इस साइकिल को ब्रेक करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एक दफ़ा आप थोड़ी सी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो ये साइकिल भी ब्रेक किया जा सकता है। आपका न्यूट्रास्यूटिकल होना चाहिए अजवाइन, मेथी दाना, अलसी, ज़ीरा, दालचीनी। इन सारी चीज़ों को लाजमी नहीं आपने पूरे दिन में डेली इस्तेमाल करते रहना। एक दिन में एक चीज़ या हद भी आपने इस्तेमाल करनी है तो 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपने सारा कुछ एक ही दफ़ा में इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप सारा कुछ एक ही दफ़ा में इस्तेमाल करेंगे, एक्नी ब्रेकआउट हो सकता है, वैसे आपको महसूस हो सकता है कि आपका दिल घबरा रहा है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को तो हाई कर सकती हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एक ही वक्त में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप ये कर सकते हैं, आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा या 1 चुटकी मेथी दाना या 1 चुटकी अजवाइन रात को 1 कप पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक आपने उस पानी का इस्तेमाल करना है। अब नाश्ता जो है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आनी चाहिए। यूजुअली जो मैं नाश्ता देती हूँ उसमें मैं डेयरी देती हूँ कि आपको बड़ा अच्छा फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे देती हैं और आप पूरे दिन में उसको हज़म भी कर पाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप पीसीओएस के पेशेंट हैं तो जो चीज़ आपके लिए सबसे बुरी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज़। इसी तरह जो लोग कहते हैं हमने दूध दही तो छोड़ा हुआ, पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, भी उसमें चीज़ डला हुआ है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हल्की सी भी आपकी डाइट के अंदर नहीं होनी चाहिए। नाश्ता आप कर सकते हैं आधी गंदम की रोटी। अगर आप गंदम के अंदर बाजरा या जौ मिक्स कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। या अगर आपकी दस्तरस है मल्टीग्रेन आटे की तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी आधी। अब आधी रोटी का मतलब है कि जितनी आपके घर में रोटी बनती है आइडियली आप उसको हाफ़ कर दें या 5 इंचेस की रोटी का इस्तेमाल कर लें। तकरीबन 40 ग्राम की रोटी का आप इस्तेमाल कर लें पकने के बाद। मल्टीग्रेन आटा सबसे बेहतर है, नहीं अवेलेबल तो गंदम में बाजरा या जौ बराबर मिकदार में मिक्स करके उसकी रोटी बना लें। साथ 1 अंडा पूरा, या तो उसमें ज़्यादा सारी सब्जियां डाल दें। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो पीसीओएस में बहुत अच्छी हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा सारी डाल के एक अच्छा सा अंडा बना लें। अगर अंडा नहीं खाना तो 6 खाने के चम्मच सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें दाल और आलू मना है। अगर आप ये नाश्ता 8 से 9 बजे तक करते हैं तो 12 बजे के करीब आपने 1 फल खाना है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ समझाती चलूँ कि जो शुगर के पेशेंट की डाइट होती है पीसीओएस के पेशेंट की मोर लेस वही डाइट होती है, क्योंकि दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। बस पीसीओएस में डेयरी भी मना हो जाता है। तो आपने अगर 12 बजे फल लेना है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैं ये फल खा सकती हूँ या नहीं खा सकती, बस एक चीज़ सोचें कि क्या ये फल शुगर का पेशेंट खा सकता है। जैसे आम, केला, अंगूर, जापानी फल शुगर के पेशेंट नहीं खा पाते, तो इसी तरह आपने भी इन फलों को अवॉइड करना है। बाकी एक दरमियाने साइज़ का सेब या अमरूद या नाशपाती या आगे हमारे पास ऑरेंजेस आने वाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं पीसीओएस के पेशेंट के लिए। इसके बाद आएगा दोपहर का खाना। 1 कप कच्ची सब्जियों का सलाद ले लें। अब सलाद के ऊपर 2 खाने के चम्मच अगर आप सेब का सिरका डाल लेते हैं तो वो पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपसे सेब का सिरका 2 खाने के चम्मच नहीं लिया जाता उसको थोड़ा कम कर दें, लेकिन सेब का सिरका अपनी डाइट में इस टाइम पे ज़रूर रखें। उसके साथ आधी रोटी फिर से यानी 5 इंचेस की रोटी ले लें और उसके साथ 1 कप सालन, जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो ले लें सालन के। दाल और आलू मना है, बाकी जो सालन आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपको चावल खाने हैं इधर तो आप 15 से 20 चाय के चम्मच चावल लेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे के करीब आपने फिर से 1 फल ले लेना है। 6:30 बजे इसबगोल बहुत अच्छा होता है पीसीओएस में। 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी के साथ लें। बेहतरीन तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये है कि 1 गिलास पानी में 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के वो पिया जाए और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लिया जाए। रात का खाना 7 से 8 बजे के दरमियान। इस टाइम आपको सेब का सिरका लेने की ज़रूरत नहीं है और इस टाइम पे आपको रोटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 कप सलाद के अंदर या तो आप आधा कप उबले काले चने डाल दें या लाल लोबिया डाल दें, या 1 कप दाल जो हमारे घरों में दाल पकी है
माश की हो गई, मूंग की दाल हो गई, कोई भी 1 कप दाल का आप इस्तेमाल कर लें इस टाइम पे। एक और चीज़ और एक और मिथ जो पीसीओएस के साथ एसोसिएट की जाती है वो है चिकन का इस्तेमाल। अगर आप मेरी 2018 के कोई शोज़ उठा के देखें, तब मैं यूट्यूब पे तो नहीं थी, लेकिन 2018 के अगर आप मेरे मॉर्निंग शोज़ उठा के देखें, उसमें मैं भी यही कहती थी कि चिकन की वजह से पीसीओएस होता है। रिसर्चेस बदलती हैं, आप नई चीज़ें सीखते हो। कोई भी हार्मोन इस कुकिंग को सर्वाइव ही नहीं कर सकता जिस पे हम चिकन को पकाते हैं। तो हार्मोन्स का या पीसीओएस का चिकन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस चीज़ को इस रिसर्च को बाद में इनवैलिड करार दे दिया गया था कि जी पीसीओएस का और चिकन का आपस में कोई ताल्लुक़ है। अगर हार्मोन्स के इंजेक्शन मुर्गी को लगते हैं तो फिर तो वो भैंस को भी लगते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे। हम में से किसी को दूध भी नहीं पीना चाहिए कि इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वही जो हार्मोन्स के इंजेक्शन है वो स्ट्रॉबेरी को भी लगे हुए थे इस दफ़ा साइज़ बड़ा करने के लिए, शुरू में जो आम आए उनको भी लगे हुए थे। तो फिर तो वो हार्मोन के इंजेक्शन आजकल हर चीज़ को लग रहे हैं। और अमेरिका में और इंग्लैंड में तो जितने फल और सब्जियाँ होती हैं वो सारी की सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही होती हैं। तो फिर तो हमें हर चीज़ ही अवॉइड करनी चाहिए। तो चिकन का बेसिकली कोई ताल्लुक़ नहीं है पीसीओएस के साथ। हाँ, अगर आप इसके साथ कोई कहवा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कहवे के तौर पे 1 इंच अदरक, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी इलायची, ग्रीन टी या लेमन ग्रास के पत्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी उबाला, पहले से ग्रीन टी या लेमन ग्रास के पत्ते कप में डाल दिए, ऊपर से वो गर्म पानी और ये सारी चीज़ें डाल के इसका कहवा पी लें। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं पीसीओएस में। 1 चाय का चम्मच फ्लैक्स सीड्स चबाकर किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने या रात के खाने के साथ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया।